अपरा एकादशी पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन 2 उपाय जरूर कर लेना, साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है और हर एक का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे जलक्रीड़ा एकादशी और अचला एकादशी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करने के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के दुखे दर्द से निजात मिल जाती है। इस बार अपरा एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में विष्णु जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और आरती। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुए पापों का उद्धार के लिए भगवान विष्णु की पूजा उत्तम मानी गई है। विष्णु पुराण में अपरा एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस एकादशी के प्रताप से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्ति पाकर बैकुंठ लोक को जाता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का महत्व और उपाय। कब है अपरा एकादशी? अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 22 तारीख को रात में 1:13 पर होगा और एकादशी तिथि का अंत 23 तारीख को रात में 11:30 पर होगा। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 23 तारीख को किया जाएगा। अपरा एकादशी 23 मई को शुक्रवार का दिन है। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का शुभ संयोग भी बना हुआ है। वहीं इस दिन बुध भी जा रहे हैं वृषभ राशि में, जिससे बुधादित्य राजयोग बना भी इस दिन बन रहा है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना एक साथ करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। अपरा एकादशी व्रत और पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु को ध्यान करें और सूर्य देव को जल अर्पित कर व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात पूजन से पहले घर के मंदिर में एक वेदी बनाएं। उस पर 7 तरह के धान यानी उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। उस वेदी पर कलश की स्थापना करें। उस पर आम के या अशोक वृक्ष के 5 पत्ते लगाएं। अब भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प, ऋतु फल और तुलसी दल चढ़ाएं। फिर धूप दीप से आरती करें। शाम को भगवान विष्णु की आरती करके फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं और इच्छानुसार दान दक्षिणा देकर तत्पश्चात व्रत का पारण करें। अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले इसका ध्यान रखें कि पहले आप सात्विक भोजन करें और संयम रखें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अभिषेक करें और उन्हें फूल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को मीठे का भोग अर्पित करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। मंत्र: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णवे नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हूँ विष्णवे नम। यह पर्व हर वर्ष ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत उपवास भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस व्रत के कई कठोर नियम भी हैं।
इन नियमों का पालन जरूरी है। इसके पश्चात ही व्रत सफल माना जाता है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो अपरा एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करें। मान्यता है कि पांडवों ने महाभारत काल में अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनी थी। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय हासिल की थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पापरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अत मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णुलोक को जाता है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, परस्त्रीगमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अपरा एकादशी महत्व। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्रीगमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। अपरा एकादशी उपाय। तुलसी दल। श्रीहरि को तुलसी अति प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और साथ ही शाम के समय तुलसी में दीपक लगाएं। इस दिन भूलकर भी तुलसी तोड़े नहीं, न ही उसमें जल चढ़ाएं। मान्यता है कि माता तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन के भंडार भर जाते हैं। पीपल में दीप। धर्मशास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। इसलिए श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने पर पितर प्रसन्न होते हैं और गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। हल्दी की गांठ। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी अर्पित करें और केशवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए ये उपाय अचूक हैं। एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी को जलक्रीड़ा एकादशी, भद्रकाली तथा अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और उनके 5वें अवतार वामन ऋषि की पूजा की जाती है। अपरा अचला एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौमय नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अग्नि से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई।
वह शिव को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए। धर्म शास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है, इसलिए श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और जल चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए करें ये कार्य। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसे में शाम को पूजा के बाद घर के हर एक हिस्से में दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु का गाय के दूध से करें अभिषेक। अपरा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध लेकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में खुशियां आएंगी। न खाएं चावल। किसी भी एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना शुभ नहीं होता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है। घर की साफ सफाई। अपरा एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे विष्णु जी के माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। गाय के दूध से करें अभिषेक। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से गाय के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में खुशियां आएंगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।